तो उनने मेरे पे फिर परसों हमला करवाया। खुद भी था वो, उनने मेरे गोली मारी, सर पे मारना चाहिए गोली। मेरी माँ को जादू टोने से इन लोगों ने मरवा दिया। कोई बात नहीं, मेरे मामा से मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। बंदा बोल के गोली गोली मारी है जी मेरे हाथ में जी, मेरे हाथ आर पार गोली हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के सामने, जहां पर एक त्रिलोकपुरी में एक वारदात होती है, जिसके चलते मरीज को यहां भर्ती कर दिया जाता है। बताया ये जा रहा है कि करीब रात के 9:30 बजे जब एक व्यक्ति पार्क में खड़ा था, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जाती है। परंतु बड़ी बात यह है कि ये जो जानलेवा हमला उसके ऊपर किया गया था, ये कोशिश उसके ही सगे मामा द्वारा की गई थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनके बीच में कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था पिछले कई सालों से, जिसके चलते आज ये नौबत आ गई कि उसके मामा ने उसके ऊपर गोली चलवा दी। ऐसा आरोप आसिफ और उसके परिवार द्वारा लगाया जा रहा है कि पिछले कई सालों से इनका जो ज़मीन विवाद चल रहा था, इसके चलते कई बार इनके झगड़े हुए और इसी झगड़े के बीच में आज एक ऐसा मोड़ आ गया जहाँ पर उसके मामा ने ही उसके ऊपर गोली चलवाई। वो गनीमत ये रही कि उसने अपना हाथ बीच में अड़ा दिया और उसको गोली नहीं लगी, वरना एक बहुत ही जानलेवा ये जो हमला किया गया था बहुत गलत मोड़ ले सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल अभी अब आसिफ अंदर एडमिट है और अभी हम उसके पास ही जाएंगे और जानेंगे कि पूरा वाकया क्या था, क्योंकि वो घटना वारदात पर केवल वो अकेला ही मौजूद था। इस वक्त हमारे साथ आसिफ जी मौजूद हैं, जिनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। उनसे बात करते हैं, पूरा वाकया जानते हैं। सर, क्या कुछ हुआ था जिसके चलते आप पे हमला किया गया? सर, मेरे मामा से मेरी काफ़ी टाइम से कहा सुनी चल रही है, कई सालों से। जब से मेरी माँ ख़त्म हो रही है, मेरी माँ को 7 6 7 साल हो गए ख़त्म हुए। मेरी माँ ने केस डाल रखा था अपने मकान के ऊपर। मेरी माँ का भी उस मकान में हिस्सा था। मेरी माँ ने ऊपर फ्लोर बनाया था अपने पैसे से। मेरी माँ को जादू टोने से इन लोगों ने मरवा दिया। कोई बात नहीं, मेरे मामा से मेरा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो इनने, मेरे मामा ने क्या करा, अभी मेरे यूपी के अंदर मेरे पैसे दे के आया, 50,000 इनने पहुँचा चुका था यूपी के स्टाफ को कि उसको NDPS लगानी है और गोली मारनी है टांग पे। 50,000 दूंगा काम होने के बाद। तो उस दौरान पे मैं जाकर घर पे 2 4 गाली गुप्तार बके आया कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनने मेरे पे फिर परसों हमला करवाया। खुद भी था वो, उनने मेरे गोली मारी, सर पे मारना चाहिए गोली। तो फिर क्या कहता है, मेरे जी सर पे गोली मारने की कोशिश करी गई, तो मैंने हाथ अपना आगे कर दिया, अपने हाथ से हटाया तो मेरे हाथ में गोली लगी। 15 बॉल की गोली गोली मारी है जी मेरे हाथ में जी, मेरे हाथ आर पार गोली हो गई। और सर वो सिर्फ यही बात है जो मकान के चक्कर में, घर के चक्कर में ये सब चल रहा है जी हमारा। जी मोबिन ने मेरे गोली मारी है। फिर वहाँ से मौके पे से मैंने अपने दोस्त, आपके क्या लगता है? मामा? मामा है मेरा सगा। जी जी, रियाजुद्दीन मेरा दोस्त है, एलियस जरीब। मैंने उसको वहाँ से फ़ोन करा जिस टाइम पे मेरे गोली नहीं लगी थी। उस टाइम पे मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने बोला जरीब कहाँ है, सिगरेट पिलवा दे, मैं सिगरेट पीता हूँ। तो मैंने उसको बुलाया, तो उसके आने में 5 मिनट की हेर फेर हुई होगी। इतने मेरे गोली मार के लड़के जा चुके थे। इतने ही मेरा भाई जरीब मेरे को गाड़ी पे बिठाल के, मैंने इससे बोला, मैंने जरीब उन लड़कों को पकड़े, इन्होंने बोला भाई पहले तुम अस्पताल चलो। ये गोली आपके हाथ पर मारना चाह रहे थे, डराने के लिए, जान लेना चाह रहे थे? सर जान लेना चाह रहे थे, सर पे मारना चाहिए थी गोली, वो तो मैंने हाथ अपना आगे कर दिया, तो मेरे हाथ में जब भी गोली आर पार हुई है सर। जी सर, ऐसा हुआ है मेरे साथ। मेरे को जान से मारने की सोची के साथ इससे रस्सी की रची गई थी पूरी, मारने की मारा जा रहा था समझ लो, बस वो तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। मेरा भाई मुझे मौके पे से वहाँ से लेके गया अस्पताल, मौके वारदात पे। फिर वो मतलब 5 मिनट का हेर फेर हुई थी जब वो आ गया था मेरे पास। वो मुझे अस्पताल लेके गया, अस्पताल से जी मेरे को फिर यहाँ रेफ़र कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ आसिफ जी की पत्नी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूरा वाक्य जानने की कोशिश करते हैं। मैम, कब से ये इनकी आपसी दुश्मनी चलती आ रही थी ज़मीन को लेकर? हाँ, ये तो मुझे पता नहीं है, बट बहुत काफ़ी टाइम से इनकी दुश्मनी चलती आ रही है। अभी 3 साल मेरी शादी को हो गए। 3 साल से बहुत बार लड़ाइयाँ हो गई। बहुत बार इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के साथ बहुत 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 से सीन करवाए हैं। कभी बंद करवाने की कोशिश की है, कभी पिटवाने की, बहुत सारी कोशिशें की है। क्या मिलती रहती थी? धमकियाँ मिलती रहती थी। और अब जो लास्ट टाइम इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी। ऐसे किसी पुलिस वाले को बोला कि 50,000 रुपये ले लो और इन्हें 2 साल के लिए बंद कर दो, स्मैक का NDPS का केस लगा दो और टांग में गोली मार दो। फिर हमने सबको समझाया और इनकी मामी ने ये बताया कि हाँ, हम उसे जानते हैं, जिससे बोला था वो इनके मामा के खास दोस्त हैं, जिनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया हमारे घर पे, हमने बहुत समझाने की कोशिश की। फिर भी उसके बाद 3 दिन बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ ये घटना हो गई। हमें पता नहीं चला कि ये कैसे हो गई, क्या हो गई, ये मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। एकदम से ये जो मेरे देवर हैं, इनके सामने ये घटना हुई थी। पहले जान से मारने की धमकी दी थी? बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ बहुत सारे सीन करवाए इन्होंने। कभी बंद करवाने की कोशिश की है, कभी पिटवाने की कोशिश की है। ऐसे करते हैं इनके, मतलब
बहुत टाइम से झगड़ा चलता आ रहा है ना इनके बीच में, तो इस वजह से यूपी पुलिस के। जी सर, आप क्या लगते हैं उनके? मेरे दोस्त है और उनका नाम? मेरा मजहब खान नाम है। हाँ जी, बताइए क्या बात है? वाकया ये है, इनका विवाहित है, इनकी जो सिस्टर है आसिफ काले की, वो मेरी बहन भी लगती है, और ये मोबिन है, वो भी मेरा भाई लगता था। अब ये हरकतें इस तरीके से भाई नहीं होगा वो, और ये भांजे के साथ में ऐसा है तो ये मामा कंस कहलाएगा, ये तरीके सही नहीं है। और मुसलमानों में वैसे भी, और इन मुसलमानों या हिंदू हो, कोई भी जात बिरादरी कोई मानती नहीं रखती, मानता हो ये रखती है समाज में इस तरीके के ये तरीका नहीं होता। उसकी माँ ने, आसिफ कालिया की माँ ने, ऊपर जो मकान था कुछ भी नहीं था, उन्होंने बनवाया था। इन लोगों को पता नहीं, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, और मैं भी उसी को झेल रहा हूँ। मैंने उसी जो इसी चीज़ को, और मैंने मिन्नतें करके, आभारी हैं उनके डॉक्टर साहब के, बड़ा मिन्नतें करके ऐसे इस टाइम में वाकया में जो आसिफ का हाथ बेकार हो गया था, समझ लो काटने की उम्मीद थी उसकी, जो हाथ पैर जोड़ के मिन्नतें करके, जो उनका बेचारा हाथ बिल्कुल सही डॉक्टरों ने कराई यहाँ ला के अर्बन हॉस्पिटल में। बहरहाल मोबिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत करा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसकी माँ ने जो मकान जो बनाया है, उसकी माँ का भी, उसकी मोबिन की माँ है तो उसकी माँ की भी माँ है, वो जो छोड़ के गई हैं, जो ऊपर मकान जो छोड़ गए। ये ताहिर हमारे वहीं 20 ब्लॉक में रहते हैं, ये हमारे ये हमारे पहले से ही ताल्लुकात हैं, और वहीं के 20 ब्लॉक के रहने वाले हैं। ये मेरे साथ आए हैं देखने ताहिर को, और आप ज़रा बताइए वाकया मोबिन। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। सर, क्या कुछ वारदात हुई थी जिसके चलते इतना भयानक हमला किया गया जानलेवा? बुनियाद तो ये है कि जो मकान जो है इनका तकसीम में गया, वो मामला आज तक तय नहीं हुआ। ना वो किसी के कहने की सुनी भी नहीं, ना भी वो मानता किसी की, समझे। वैसे कई बार हमने भी कहा कि भाई इस मामले को बैठकर निपटा दे, घर का मैटर है। अच्छा, मतलब काफ़ी पुराना ये मामला चलता आ रहा है? हाँ, काफ़ी पुराना मामला, इनकी रंजिश चलती आ रही, वो ये जाने। मगर अब जो मैटर चला वो ये साल भर से करीब हो गया है, जिसे कहते कहते खुशामद दरामद भी कई लोगों ने, बादशाह ने भी कहा, बास पड़ोसियों ने भी कहा, हमने भी कहा, मैंने खुद कहा, समझे ना। तो वो मानने पर राजी नहीं, वो इस नातबाकी पर राजी है कि ये जो धमाका इसने किया है बहुत जुर्म के साथ किया है, ऐसा वैसे बिल्कुल हरगिज़ ना करना चाहिए, समझे ना। रास्ता बिगाड़ा, बात बिगाड़ी, घर बिगाड़ा, बात समझे, सारी बुनियादी बिगाड़ा। अभी तेरी बहन तो भैया इसका, ये भांजा, ये अगर ये हरकत कर जाता तो हम समाज इसके साथ नहीं होता। इसे जो मोबिन है जिन्होंने हमला किया, तो वो कहाँ के रहने वाले? वो तिलकपुरी के रहने वाले। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ के ही हैं, बीच पड़ोस? अरे वही हमारे करीबी संगत है, पास पड़ोस है हमारा, हम खुर्जा के रहने वाले हैं। तो क्या सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग उनका? वो समाज बहिष्कार कर रहे हैं कि वो मानने पर राजी नहीं, उसका डरना चाहिए, वैसे पुलिस का हो या समाज का हो, इससे पहले इसका कोई तोड़ नहीं है। सर, आप उनके भाई हैं, अपना नाम बताइए एक बार। जी रियाजुद्दीन नाम है मेरा, एलियस जरी। आप उनके सगे भाई हैं? सगे भाई नहीं, मेरा दोस्त है वो, अच्छे तो आपके उनके दोस्त भी हैं और रिश्तेदारी में भाई भी लगते हैं, मतलब भाई ही है। काफ़ी साल से, कम 20 साल से भाईचारा है मेरा। जिस टाइम पे यह घटना हुई, आसिफ ने मेरे को फ़ोन करा 9:10 पे रात के, जिस दिन की वारदात है, कि भैया सिगरेट पिला दे। मैंने कहा भैया कहाँ खड़ा हूँ? उन्होंने कहा 35 ब्लॉक के ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं, पार्क पे साइड में 35 के ग्राउंड में आ जा। जिसमें से मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था बिलाल, तो मैंने बिलाल को फ़ोन करा। मैंने बिलाल कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा भाई मैं 15 के ट्रांसफार्म पे हूँ। मैंने कहा यार आसिफ भाई का फ़ोन आया, जरा एक बार मिलने चल रहे हैं, सिगरेट पीने के लिए कह रहा चलते हैं आसिफ भाई के पास में। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, गाड़ी तो हम पे है नहीं। तो मैंने कहा अंदर से पैदल चलते हैं, कोई बात नहीं है, अंदर से निकलते। जब वहाँ पहुँचा मैं 35 ब्लॉक के ग्राउंड पर पहुँचा, पहुँचने के 2-3 मिनट पहले ही या तो ये सीन हो चुका था, या 1-2 मिनट का फासला था। जब आसिफ के हाथ में गोली लगी तो आसिफ की जैसे ही मेरे सामने आवाज़ आई, एकदम से भड़क देनी आवाज़ आई। गली का इतना फासला जैसे 15-20 कदम का, सामने ही गली बिल्कुल सीधी है पार्क के सामने। तो जैसे ही भगता भगाया, एकदम तो बाइक सवार बंदे वहाँ से निकल गए। मैंने आसिफ को देखा, आसिफ के हाथ में गोली लग चुकी थी। तो मैंने अपना गले में से रेड कलर का रुमाल अपना वो आसिफ के हाथ पे बांधा। आसिफ ने कहा उन्हें पकड़। मैंने भाई उन्हें बाद में पकड़ेंगे, पहले तो सीधा अस्पताल चल। तो पे क्या 25 ब्लॉक की निरंकारी पे आसिफ ने कहा पहले मेरी वाइफ को बिठा ले वहाँ से। तो मैं सीधा फिर उनकी वाइफ के पास नहीं गया, मैं सीधा उन्हें लाल बहादुर ले गया। मैंने वाइफ को बाद में बिठा लेंगे, पहले लाल बहादुर ले चलते हैं। और मौके पे कोई सीसीटीवी मौजूद है? मौके पे सीसीटीवी वहाँ पे कुछ नहीं है। आसिफ ने मुझसे कहा मैंने क्या हुआ? कह रहा ये मेरे मामा ने गोली लगवाई, मोबिन ने, जिस बंदे ने गोली मारी उन्होंने ये कहा कि अगर मोबिन से ऐसा बात करेगा तो सब तेरे साथ ऐसा ही होगा। मारने वाले बोल कर गया? जी, जिसने तो बाइक सवार थे, जो आसिफ ने मुझे बताया कि उन लोगों को पकड़ के मामा ने गोली लगवाई है, मामा ने गोली लगवाई। मुझसे यही कहता रहा कि मामा ने गोली लगवाई है।
तो आपने देखा किस प्रकार से एक ज़मीनी विवाद जो कई सालों से एक लड़के और उसके मामा के बीच में चलता हुआ आ रहा है, जिसका नाम मोबिन बताया जा रहा है, आज वो व्यक्ति जो पहले, जैसा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि पहले भी धमकियां मिलती थी और उन्हें कई बार पिटवाने की या पुलिस द्वारा बंद कराने की कोशिश की गई थी, और आज वह व्यक्ति इस हद तक गिर चुका है कि वो अपने ही भांजे पर, जैसा कि एक यहाँ पर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे मामा को कंस कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो अपने ही भांजे को मरवाने की सोचे, उस पर ऐसा जानलेवा हमला करा दे, वो तो गनीमत ये रही कि उन्होंने अपना हाथ बिल्कुल सही वक्त पर आगे कर दिया और गोली केवल छूकर निकल गई, वरना एक बहुत बड़े हादसे का ये रूप ले सकती थी और हो सकता है कि उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। दिल्ली में आए दिन इस प्रकार से जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जैसा कि इन अपराधों पर पहले की तरह ही अपना नाजुक रवैया बना रहा है, अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2-3 दिन करीब हो चुके हैं, किसी भी व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि जो मोबिन है, जो इसी इलाके का त्रिलोकपुरी का ही रहने वाला है, सब लोग उसे जानते हैं, इन्हीं के समाज का वो व्यक्ति है, पर और सबके जानने के बाद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो 2 लोग हमला करने आए थे उनकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द हरकत में आए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को, ताकि दोबारा ऐसा कोई करने का सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे। कैमरामैन रवि मौर्य के साथ मैं आयुष शर्मा, स्वराज मीडिया नेटवर्क।